अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं परफेक्ट पावर सॉल्यूशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं सेक्टर Y3 गुलशन मेमार में, जहां हमने लगाया है 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट। आज इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ मटेरियल है और मुख्तलिफ मटेरियल इस्तेमाल करने से आपके 5 किलोवाट के प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कॉस्ट में इफ़ेक्ट आता है, क्या इन्फ्लुएंस आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और शुरू से आखिर तक हम अपने काम का स्टैंडर्ड बताएंगे आपको कि परफेक्ट पावर सॉल्यूशन अपने प्रोजेक्ट्स में किन किन चीज़ों का और किन स्टैंडर्ड का ख्याल रखता है। सबसे पहले जिस कस्टमर ने भी हमसे सिस्टम इंस्टॉल करवाना होता है, उसके यहाँ हमारा विज़िट होता है। विज़िट में जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है वो होता है कस्टमर के घर का मुकम्मल लोड और उसके लोड की जो है वो रूटीन, किस रूटीन के ऊपर उसका लोड चलता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने किलोवाट का सिस्टम उसके लिए बेनिफिशियल है। अगर कस्टमर ने ऑन ग्रिड लगवाना है तो उसके लिए कौन सा सिस्टम बेनिफिशियल होगा, और कस्टमर ने अगर बैकअप सिस्टम लगाना है तो उसके लिए कौन सा सिस्टम उसके लिए सूटेबल होगा। तो ये डिसाइड करने के बाद उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है। उसकी कॉस्टिंग निकालने के बाद हमारा कंपनी का एग्रीमेंट होता है कस्टमर के साथ, और उस एग्रीमेंट के तहत हम विदिन 5 डेज़ हम पूरे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉलेशन के पहले मरहले में सबसे पहले हमारा जो है वो फ्रेम होता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है कि हमने पैनल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। पैनल के स्ट्रक्चर में बुनियादी तौर पर जो यहाँ ख्याल रखा जाता है कि उसका जो लैटीट्यूड है वो किस जगह पर है, और उसका जो टिल्ट एंगल होगा वो क्या होगा, एज़िमुथ एंगल होगा क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एज़िमुथ एंगल 180 साउथ फेसिंग पे लगता है और टिल्ट एंगल जो है 28 डिग्री होता है। तो हम 28 डिग्री से थोड़ा सा कम एवरेज 25 या 23 डिग्री हम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों का दौरानिया ज़्यादा होता है। तो यहाँ कराची के ख़ासकर मौसम में आपको पता है गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इस हिसाब से हम एंगल को थोड़ा सा टिल्ट एंगल से कम रख देते हैं ताकि गर्मियों के दौरान में हमें जनरेशन में कोई फ़र्क ना मिले। तो अब सबसे पहले चलते हैं फ्रेम की तरफ, और फ्रेम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस किस्म के माउंटिंग फ्रेम्स आते हैं और उन पर सिस्टम कॉस्ट के ऊपर क्या उनका इफ़ेक्ट आता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना परफेक्ट पावर सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड बताऊँगा कि हम किस स्टैंडर्ड के फ्रेम्स के ऊपर मिनिमम काम करते हैं। देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड है ये फ्रेम है, इसमें जो हमने पाइप लगाया है ये 3 इंच का लगाया है। वैसे हमारा जो अपना स्टैंडर्ड है वो 4 इंच का पाइप होता है और 16 गेज में होता है। टोटल 16 गेज के मटेरियल का हमारा अपना स्टैंडर्ड है। अगर किसी कस्टमर ने कॉस्ट रिड्यूस करवानी होती है तो हम फिर सेकंड पोजीशन पे जाते हैं, हम 18 गेज का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 3 इंच का जो है वो 18 गेज का पोल इस्तेमाल किया है। और नीचे पोल को फिक्स करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे 8 इंच बाई 8 इंच के जो है 250 मोटे प्लेट्स लगाते हैं रावल बोल्ट के साथ, और बाकायदा इसके अंदर जब बोल्ट लगाते हैं तो उसमें केमिकल जो है हम यूज़ करते हैं ताकि इसमें रावल बोल्ट भी सही फिक्स हो जाए और केमिकल जो है हमारी वाटर प्रूफिंग भी कर दे, ताकि अगर कोई सुराख होने की वजह से अगर कोई गुंजाइश रह गई है, छत में पानी जाने का खदशा है, तो वो सारे खदशात ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है प्रॉपर इसको वेल्ड किया जाता है। ये जो है 3 बाई 1.5 का पाइप इस्तेमाल करते हैं हम इसमें, और 2 बाई 2 का पाइप हम माउंटिंग जिस पे प्लेट माउंट होनी होती है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है सेकंड स्टैंडर्ड है हमारा। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है हमारा 16 गेज मटेरियल होता है। ये सेकंड स्टैंडर्ड है क्योंकि कस्टमर को कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस करनी थी तो हमने कॉस्ट रिड्यूस कर दी, ठीक है। और जो हमारा पहला नंबर का मटेरियल होता है, माउंटिंग मटेरियल होता है, वो ये होता है कि उसमें आपकी ग्राउंड माउंटिंग होती है। लेकिन ग्राउंड माउंटिंग के जहाँ कॉस्ट इफ़ेक्ट करने का फ़ायदा है, वहाँ उसका ये नुकसान है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में जैसे आप देख सकते हैं ये छत थी और इसमें ये पीछे देख सकते हैं आप कैमरामैन आपको दिखाएगा कि पीछे कमरे बने हुए हैं। अब इसमें हम अगर ग्राउंड माउंटिंग करते तो उसमें कास्ट हमारी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती, यानी हमारी तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट में जो है वो लेस हो जाते। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस वक्त उस तरफ जो है वो शेड आया हुआ है कमरों का। जो नॉर्मल ग्राउंड माउंटिंग होती है सस्ती होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका जो है पैराफिट वाल होता है, इसके साए का खदशा होता है। इसके अलावा उसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड होता है छत के ऊपर, वहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ ऊपर कमरे ना बने हों, पैराफिट वाल छोटा हो और छत के ऊपर कोई आना जाना ना हो, छत काबिल इस्तेमाल ना हो।
तो उसमें हम वहाँ पे अपने सिस्टम की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं और वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने की हद तक बता सकता हूँ कि वो माउंटिंग हो सकती है और 70 से 80 हज़ार रुपये आपकी कॉस्ट भी प्रोजेक्ट के ऊपर रिड्यूस हो सकती है। लेकिन परफेक्ट पावर सोल्यूशन का जो अपना मेयार है वो सबसे पहला मेयार 16 गेज का अपना कस्टमाइज माउंटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो छत आपके काबिल इस्तेमाल रहती है, दूसरा आंधी तूफ़ान और इस तरह के जो हवाओं के झक्कड़ आते हैं उससे आपके पैनल्स महफूज रहते हैं। दूसरा जनरेशन जो है उसमें जो स्ट्रिंग डिज़ाइनिंग होती है उसमें वेरिएशन नहीं आती, उसकी जनरेशन बहुत प्योरली आती है। जो 70 to 75% जनरेशन का यहाँ पोटेंशियल है हमारे इस नॉर्मल समझ लें कि कस्टमाइज जो हमारा टिल्ट एंगल है इसके ऊपर, वो हमें जनरेशन पूरी मिलती है। तो सेकेंडली हमारी पैनल माउंटिंग की बात आती है, तो पैनल माउंटिंग जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ तरीके से करती हैं, लेकिन हमारा परफेक्ट पावर सोल्यूशन का एक ख़ास मेयार है। वो क्या मेयार है? वो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x2 का पाइप है। 2x2 के पाइप को हम यहाँ पे होल करते हैं और नीचे की साइड पे हम जो है वो 1.25 इंची का होल करते हैं और नट को अंदर फिक्स करते हैं। नट को अंदर फिक्स करते हैं और पैनल की जो ओरिजिनल माउंटिंग की जगह दी हुई है बोल्टिंग के लिए, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। चाहे जाए कि हम जो है ऊपर से कोई नट वेल्ड करें, जिस तरह डिफरेंट इंस्टॉलर्स या डिफरेंट कंपनियां करती हैं, उनका अपना मेयार है, हमारा अपना मेयार है। इसमें यह होता है कि आपके नट बोल्ट्स जो है वो मौसमी असरात से एक तो वो महफूज हो जाते हैं और दूसरा ये है कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब फ्रेम को डिज़ाइन करने में हमारा जो डिज़ाइन होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर का हम ड्राइंग बनाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और उसके पूरे एंगल और उसके पूरे जो डायमेंशंस हैं वो निकालते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन होता है। उसके बाद जो अहम बात है वो ये है कि हमारा स्ट्रक्चर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाते हैं कि जैसा कि हम पैनल माउंट कर रहे हैं, पैनल्स की जो लाइफ होती है वो 25 से 30 साल होती है। तो हमारी जब माउंटिंग होने के बाद जो हमारे टोटल स्ट्रक्चर की जो लाइफ होनी चाहिए वो भी इतना ही होनी चाहिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हम डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा एयर प्रेशर गैप्स हम इसमें देते हैं। साफ बात है, एक प्लेन अगर हम टोटल सॉलिड प्लेन बना दें तो उसमें एयर प्रेशर डेवलप होगा, जिससे पैनल्स के टूटने का और डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए हम प्रॉपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एयर गैप्स छोड़ते हैं। यानी अगर हम हर पैनल को इंडिविजुअली देखें तो हर पैनल इंडिविजुअल लगा हुआ है और हर पैनल के चारों तरफ से एयर गैप है, जो कि एयर प्रेशर डेवलप नहीं करता। जितनी भी तेज़ आंधी और तूफ़ान आए उसमें हमारे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज होने का, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता। सेकेंडरी जो चीज़ होती है वो सोलर पैनल्स होते हैं। अब सोलर पैनल्स जो है हमारा क्या स्टैंडर्ड है, हम जो है जो नेपरा से वेरीफाइड पैनल्स होते हैं टायर 1 ग्रेड ए, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। साफ बात है, अगर पैनल बी ग्रेड पे जाएगा तो सिस्टम कॉस्ट इफ़ेक्ट करेगी। अब सिस्टम कॉस्ट के हवाले से मैं ख़ासकर इस वीडियो में क्यों जिक्र कर रहा हूँ, वो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मोस्टली कस्टमर्स जो होते हैं वो अपनी रेंज के मुताबिक सिस्टम कॉस्ट निकलवाते हैं, जो उनकी अपनी रेंज होती है। यानी अगर आप 5 किलोवाट के प्रोजेक्ट की बात करें तो कुछ लोग जो है वो 4.5 लाख में भी लगा रहे हैं, 5 लाख में भी लगा रहे हैं, 5.5 लाख में भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो काम का मेयार होता है वो अलग होता है, लेकिन परफेक्ट पावर सोल्यूशन का जो मेयार है वो अपना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 6.5 से 7 लाख तक इसकी कॉस्ट जाती है, 7.5 तक भी जाती है। डिफरेंट बाज़ ऐसे 5 किलोवाट के सिस्टम है जैसे नाइट्रोक्स हो गया, जिनके साथ पैनल रेंज ज़्यादा लगती है, बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं और उसकी जो साबत है प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर कॉस्ट बाज़ औक़ात हमारी 8 लाख तक भी चली जाती है। तो कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों चली जाती है, मैं आपको अपने कंपनी के स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ताकि कस्टमर जो है वो मार्केट के अंदर जब कॉस्ट लेता है डिफरेंट कंपनियों से तो कॉस्ट इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि काम वो देख चुका होता नहीं है मुख्तलिफ़ कंपनियों का। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट्स पेश करते हैं कस्टमर के सामने कि हमारे प्रोजेक्ट और हमारे काम का स्टैंडर्ड जज करें, हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको विज़िट करें और उसके बाद आप फ़ैसला करें कि आपने क्या काम कराना है। इसके अलावा मैं ख़ुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग टोटल जो डिज़ाइनिंग करते हैं इसमें हम सारे स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के करते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस पे कौन सा वायर लगना चाहिए, किस गेज का वायर लगना चाहिए, ठीक है। इसमें कितने जो है रेंज के डीसी ब्रेकर लगने चाहिए, कितने रेंज के एसी ब्रेकर लगने चाहिए, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको मद्देनज़र रख के करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लोकल इलेक्ट्रीशियन को जिस तरह बस कनेक्शन का पता होता है कनेक्शन करता है और वो काम करके दे देता है और उस पर जो है हमारा आउटपुट इफ़ेक्ट होता है। अब आपने ये सारा यहाँ पे देख लिया
इसके अलावा आप हमारे काम का स्टैंडर्ड देख सकते हैं। उसमें जो स्ट्रक्चर के अंदर जो आखिरी बात आती है पैनल माउंट करने के बाद, वो पैनल वायरिंग आती है। तो पैनल वायरिंग के अंदर भी हम उस स्टैंडर्ड का ख्याल रखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है जो कि 20, 25, 30 साल तक चलना है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम जो पैनल्स की वायरिंग को किस हद तक सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमारा परफेक्ट पावर सॉल्यूशन का जो मेयार है वो हम 40 बाई 40 की आदम जी की हाई स्टैंडर्ड की जो है वो डक्ट पट्टी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर पैनल की वायरिंग लेकर आते हैं, ताकि हमारे जो पैनल की वायरिंग है वो भी सेफ़ हो जाए। एक तो मौसमी असरात से सेफ़ हो जाए, गर्मी की शिद्दत से सेफ़ हो जाए, और दूसरा ये है कि इसमें जो है वो नमी से भी इसके जो वायर्स हैं और इसके जो कनेक्टर्स हैं वैसे तो वाटरप्रूफ होते हैं, फिर भी सेफ़ हो जाएं। तो आप इस सारे स्टैंडर्ड को देख सकते हैं और बहुत ही सफाई से, बहुत ही तरीक़ेकार से हम इस वायरिंग को लेकर के जाते हैं। सारा ये जो काम होता है हमारी अपनी निगरानी के अंदर होता है। इसको जो है हम नीचे अपने इन्वर्टर तक ले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमारे स्ट्रक्चर माउंटिंग तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नीचे चलते हैं और जहाँ हम इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं वहाँ मैं आपको बताता हूँ वहाँ हम किन किन स्टैंडर्ड और किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और सिस्टम कॉस्ट के ऊपर किन किन चीज़ों का क्या क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो चलते हैं नीचे इन्वर्टर पे और मैं आपको मज़ीद ब्रीफिंग देता हूँ। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नीचे इन्वर्टर के पास जहां हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। वैसे ज़ाहिरी तौर पर तो आपने देख लिया होगा कि हमारे इंस्टॉलेशन का जो मेयार है आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि किन किन चीज़ों का वैसे ज़ाहिरी तौर पर हम लोग कितनी नफासत से काम करते हैं। तो एक तो ज़ाहिरी नफासत है और एक है बातिनी नफासत इस सिस्टम की। ज़ाहिरी नफासत ये है कि ये गुड लुकिंग नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है, देखने में बुरा नहीं लग रहा, तारों का कोई झंझट जंगल आपको नज़र नहीं आ रहा। और बातिनी नफासत इसकी ये होती है कि इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इसके स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि हमारा जो सिस्टम से पैनल के अंदर जो बैटरी के लिए वायर यूज़ किया गया है उसका कितना गेज होना चाहिए, क्या गेज होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा डीसी ब्रेकर, बैटरी ब्रेकर से जो बैटरी का वायर है उसका कितना गेज होना चाहिए। इसके जंपर्स में किन किन स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए, वो जो है हम उन चीज़ों का भरपूर ख्याल रखते हैं। इसके अलावा जो है इसके एसी इनपुट आउटपुट का जो वायर है उस पर कितना लोड आएगा, उसका कितना गेज होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इन तमाम स्टैंडर्ड्स का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ख्याल रखते हैं। ये बातिनी नफासत है। इसके अलावा यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती से हमने इसमें पैनल लगाया है। अब ये पैनल जो है इस पैनल का भी सिस्टम कॉस्ट के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट आता है। यानी कि अगर इस पैनल की बजाय हम कोई लो क्वालिटी का पैनल लगा दें तो उस पर कॉस्ट इफ़ेक्ट होगी। इसके अलावा ब्रेकर क्वालिटी है, ब्रेकर क्वालिटी जो है वो डीसी ब्रेकर की बजाय हम लो क्वालिटी का डीसी ब्रेकर लगा दें, या ब्रेकर्स की जो इसमें जो इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हम ना लगाएं तो इस पर कॉस्ट इफ़ेक्ट आएगी। यहाँ पे इनपुट आउटपुट ब्रेकर लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए, अगर हम इनमें से एक ब्रेकर ना लगाएं या कोई लो क्वालिटी का लगाएं इस पे कॉस्ट इफ़ेक्ट आएगी। जो हमारा पीवी इनपुट डीसी ब्रेकर लगा हुआ है इस पे कॉस्ट इफ़ेक्ट आ सकती है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसमें कॉस्ट इफ़ेक्ट करने के। कस्टमर ज़्यादातर ये परेशान हो रहा होता है कि भाई हमें फ़लाँ जगह से इतना एस्टीमेट मिला है, आपका एस्टीमेट ज़्यादा क्यों है। तो इस चीज़ों इस जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको ये सारे स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि आप ये हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो नोट कर लें और इसके मुताबिक अगर आपको काम कराना हो तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है इन्वर्टर के ऊपर। अब इसमें हमने एरोक्स प्लस 5.2 किलोवाट लगाया है। अब इसके मॉडल्स के ऊपर भी बड़ी कॉस्ट इफ़ेक्ट करती है। अब एरोक्स सीरीज़ के अंदर जो है ये थोड़ा सा कम क्वालिटीज़ के साथ जो है वो थोड़ा सस्ता इन्वर्टर है। अगर हम इस पे एरोक्स पे चले जाते तो इससे थोड़ा सा कॉस्ट ऊपर चली जाती। अगर हम इसमें नाइट्रोक्स पे चले जाते तो वो इस वक्त का सबसे एक्सपेंसिव इन्वर्टर है, उसमें कास्ट और ज़्यादा हाई चली जाती। तो जब इन्वर्टर चेंज होता है तो उसके स्टैंडर्ड्स भी चेंज होते हैं, साबात वायरिंग के अंदर भी डिफरेंसेस आते हैं उसके। बाकी इसमें डक्ट पट्टी का भी स्टैंडर्ड होता है। इसमें हम लोग आदम जी की सबसे हाई स्टैंडर्ड डक्ट पट्टी लगाते हैं। हत्ता कि ये जो फ्लेक्सिबल पाइप आपको नज़र आता है इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ आती हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप नोट कर लें कि इसमें ये सारी चीज़ें कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा बैटरीज़ हैं, ये हमने इन्वेरेक्स की 220 AH की बैटरीज़ लगाई हैं। बैटरीज़ में भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कॉस्ट इफ़ेक्ट आते हैं उसकी वजह से। इसके अलावा बैटरी रेटिंग पर भी है, उस पर भी कॉस्ट इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा ये शीट हमने खूबसूरती के लिए लगाई है।
अगर चाहते तो नहीं लगाते, इसमें भी कॉस्ट इफ़ेक्ट होती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसमें कॉस्ट इफ़ेक्ट होती है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। अच्छा, अब हमारे साथ अवैस भाई मौजूद हैं जिनका हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो इन्होंने जो है, इनसे एक दो चीज़ें मैं आपके सामने वादे कर देना चाहता हूँ कि इनसे हमारा रब्ता हुआ, इन्होंने हमसे रब्ता किया। काफ़ी पहले भी इन्होंने रब्ता किया था, लेकिन आखिरकार इन्होंने डिसाइड करने के बाद रब्ता किया और हमसे सिस्टम लगवाया। अब इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी। साफ बात है, मार्केट से हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई हैं, तो हमारे रेट भी हाई हैं। तो रेट हाई होने के बावजूद इनको किस चीज़ ने मजबूर किया कि ये हमसे सिस्टम इंस्टॉल करवाएं? अवैस भाई बताइए सर। हमने एक घर विज़िट किया था जहाँ इन्होंने काम किया था, तो वहाँ हमें काम इनका बहुत पसंद आया। हर चीज़ बहुत सही तरीके से हुई थी और प्रॉपर वे में हुई थी। तो फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया, जो इनका फ्रेम था वो वाकई बहुत अच्छा बना हुआ था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ इन्हीं से काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अवैस भाई, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका काम अभी, आप पहले आपने एक और कस्टमर के यहाँ विज़िट किया, अब आपके यहाँ जो है वो फ्रेम से लेकर के पूरा काम आपने साबित है हमारी टीम को हमें करते हुए देखा, और इसके अलावा फाइनलाइज़ भी हो गया और आपको टेस्टिंग भी करवा दी, लोड भी चेक करवा दिया। तो आप अब कैसा महसूस कर सकते हैं? कितना सेटिस्फाई हैं आप हमसे? बिल्कुल मुतमईन है, फुल्ली सेटिस्फाइड है। अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो है सिस्टम लगाने तक बात पूरी नहीं होती। जो कस्टमर के यहाँ मौजूदा पैनल लगा हुआ होता है पहले से, उस पैनल के साथ लोड सिंक्रोनाइजिंग करना भी एक कंपनी की या इंस्टॉलर की ज़िम्मेदारी होती है। उनमें किन चीज़ों के स्टैंडर्ड का ख्याल रखना चाहिए, या लोड कैटेगरी जो सिलेक्शन होती है, आपका मास्टर लोड क्या होना चाहिए, इसके अलावा आपका ऑप्शनल लोड क्या होना चाहिए जिसको आप केई पे शिफ्ट कर सकें। तो हमारी जो कंपनी है इन सारे स्टैंडर्ड का ख्याल रखते हुए कस्टमर के जो मौजूदा घर के पैनल्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ रद्दोबदल करके लोड सिंक्रोनाइजिंग करके इन चीज़ों का ख्याल रखती है। तो इसमें हम हैवी लोड को जो है, जैसे एसी वगैरह होते हैं, या और ऐसा लोड जो हमारे इन्वर्टर की जो रेटिंग है इससे अगर एक्सीड कर रहा होता है, तो हम उसको खुद उसको डिज़ाइन करके हम उसको सिंक्रोनाइज करवा रहे होते हैं, ताकि कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी नहीं हो। और हमारे सिस्टम के अंदर जो सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे स्टैंडर्ड का ख्याल रखने के साथ साथ हम कस्टमर को 1 साल की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यानी कस्टमर के यहाँ क्या जनरेशन आ रही है और कस्टमर के यहाँ सेटिंग में क्या क्या चेंजिंग आ सकती है, कस्टमर को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, हम खुद इस सिस्टम को जज कर रहे होते हैं। महीने में एक राउंड लगाते हैं। और इसके अलावा कस्टमर को भी अगर किसी किस्म की जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हमसे खुले दिल से रब्ता कर सकता है। हम उसको अगर फ़ोन पे उसके मसले को हल कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, तो फ़ोन पे करवा देते हैं। अगर हमें विज़िट करना होता है तो हम उसके कोई चार्जेस नहीं लेते। 1 साल तक हमारी सर्विसेज ये सारी फ्री होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। और अगर आपने ये सिस्टम लगाना है, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, हम अपने स्टैंडर्ड से लो नहीं जाते और नहीं काम करते। जो कस्टमर हमारे इन स्टैंडर्ड्स को देखकर इन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और अच्छी कॉस्ट में अच्छा सिस्टम लगवाना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, वो व्हाट्सअप पे मैसेज के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारा जो है वो विज़िट जो होता है वो पेड विज़िट होता है, वो हमारा विज़िट जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। हम उनके विज़िट करेंगे और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उनका लोड चेक करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे चाहे जाके उनको ऑन ग्रिड में क्या फ़ायदा हो सकता है, ऑफ ग्रिड में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस अगली वीडियो तक के लिए, अगले प्रोजेक्ट तक के लिए अपने दोस्त अब्दुल मालिक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।